साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं महाखबर। बंगाल में जो चुनाव हुआ है, अगर लोकतंत्र के हिसाब से उस चुनाव को देखा जाए, उस कसौटी पर उसको रखा जाए तो लोकतंत्र वहाँ पर मर गया है। जिस तरह से वहाँ पर अधिकारी वहाँ के आम नागरिकों को वो धमकाते हुए, मारते पीटते हुए जो वीडियोज़ आई हैं, वो आखिर लोकतंत्र की कैसी तस्वीर है। आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर जब बंगाल के चुनाव में अपना आखिरी संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी बंगाल में वापसी तभी होगी जब यहाँ पर भाजपा की सरकार होगी और भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो उसी कार्यक्रम में बंगाल लौटूंगा। इसके पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के लखीसराय में बोल चुके थे कि इस बार बीजेपी बिहार में इतनी सीटें लाएंगी कि तेजस्वी बाबू और आरजेडी कभी भविष्य में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। और आपने देखा कि चुनाव के पहले ये भाषण देना और इतना कॉन्फिडेंस भाषण देना कि आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट जाती है। तो क्या बंगाल में भी यही होने वाला है? क्या इस देश की जो सरकार है, क्या उसके पास इनपुट्स होते हैं? कौन से इनपुट्स हैं और एक कैसा चुनाव होता है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकल निर्मल जी मौजूद हैं। समझते हैं कि बंगाल के चुनाव को ये कैसे देखते हैं। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी। बंगाल का चुनाव आपने देखा होगा कि जिस तरह से वहाँ पर तमाम तस्वीरें आती हैं, चीज़ें होती हैं, कैसे देखते हैं आप? कैसा चुनाव था वो? ये मैंने बंगाल चुनाव मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है और मेरा आकलन है कि वहाँ टीएमसी की सरकार बनेगी और दीदी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह भय का, डर का माहौल पैदा किया और अपने कुछ एजेंट्स छोड़े, जैसे आपने एक नाम आपने देखा हो, मस्जिद आयन टाइम पे चुनाव के समय मस्जिद का मुद्दा वहाँ पे उगरमाने की कोशिश की और हुमायूं कबीर जी का उनकी वीडियो भी आ गई कि वो कैसे भारतीय जनता पार्टी ने फाइनेंस किया कि कैसे आप डिस्ट्रक्शन पैदा करना वोटर में, समाज में। तो बीजेपी डरी हुई है। लेकिन जिस तरह आप लोग देखते हैं, आपने देखा होगा कि इस कॉन्फिडेंस से एक प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के और वो कहते हैं मैं तभी आऊँगा जब आप सरकार शपथ लेगी। आप प्रधानमंत्री, आपके भाषा, पहली बात तो आप आने नहीं जा रहे हैं, वहाँ टीएमसी की सरकार बहुमत की बनने में, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आप जिस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं उससे इस देश के नागरिक को और इस देश के मतदाता को शंका उत्पन्न होती है। जब प्रधानमंत्री आप इस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हमारी सरकार बन रही है और हम शपथ लेंगे तभी अब बंगाल आएंगे जिस दिन शपथ होगा, तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आ रहा है? अब आप इसकी कनेक्टिविटी को आप समझिए कि वो पूरी तरह से आपने देखा होगा कि अभी बंगाल चुनाव में जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, इतनी बड़ी मात्रा में गई हैं कि जैसे वहाँ की लोकल पुलिस काम करती है, जिले में एसपी होगा, फिर ब्लॉक में ये सीओ, सर्किल में सीओ होगा, इस तरह के उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस के सर्किल्स और जिले में अधिकारी नियुक्त किए और सारी कमांड उन्होंने पूरे बंगाल की चुनाव की उन्होंने ले ली। और इधर आपने देखा कि सीयूसी पे हमेशा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, सीआई पे हमेशा आरोप लगते रहे कि वो पक्षपाती है और ये इसने आपने देखा होगा समय समय पे कि उनके पक्षपात उजागर हुए हैं। अब आप समझिए कि यहाँ के अजय पाल शर्मा जो राम, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया। ऑब्जर्वर उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसके अंदर तनिक भी पक्षपात ना हो। ऑब्जर्वर ऐसा व्यक्ति हो जिससे किसी दल से मतलब ना हो करके संविधान और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बताए रूल और रेगुलेशन को फॉलो करे और सबको एक शांति प्रिय मतदान हो, किसी में भय ना हो। इसलिए ऑब्जर्वर जाते हैं दूसरे राज्यों से ताकि उनका कोई इंटरेस्ट ना हो किसी दल में। लेकिन उनका इंटरेस्ट आपने देखा मीडिया के माध्यम से किसी समुदाय के हुमायूं कबीर टीएमसी के प्रत्याशी को, उसके वोटर को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। इस तरह की कई वीडियोज आपके सामने आई है। तो ये जो नेक्सस है इनका, जो इलेक्शन कमीशन का नेक्सस, अधिकारियों का नेक्सस और ये मीडिया जो तमाम आंकड़े इस तरह के मनोबल तोड़ने के आंकड़े जारी करती है। अभी आपने एक सर्वे यहाँ भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी टोटल फ्रॉड और झूठ पे वो सर्वे आया और सिर्फ वो अपनी और मनी राष्ट्रपति जी ने कहा कि प्रीपेड सर्वे था, ये पोस्ट पेड था कि प्रीपेड था, लेकिन प्रीपेड सर्वे था। तो इस तरह के सर्वे और इस तरह की जो बातें हैं ये आपके मनोबल, आपके कार्यकर्ता मनोबल तोड़ने, क्योंकि काउंटिंग होनी है, काउंटिंग के दिन हमारा कार्यकर्ता जाएगा, उसका मनोबल गिरा होगा, अधिकारी डरा करके और जित लिया। अधिकारियों पर मनोबल एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए बीजेपी इस तरह के आंकड़े जारी कराती है, इस तरह के सर्वे जारी कराती है। अच्छा, मैं यूपी पे लौटने वाला हूँ। सोशल मीडिया पर तमाम जगह चल रही है, बात चल रही है कि बंगाल के बाद बीजेपी पूरा फोकस और वही पूरी टीम जो बंगाल चुनाव को संभाल रही थी, चाहे वो सेंटर की एजेंसियाँ हो, चाहे वो अधिकारी हों, उनको पूरा यूपी भेजा जाएगा और यूपी में सेम वही पावर दी जाएगी कि आपको अब यूपी बीजेपी के लिए जीतना है। बीजेपी ने पावर लगाई थी 24 में भी
और बुरी तरह हारी है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ का समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता और पीडीए का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति बीजेपी को हटाने जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए एकजुट हो रहा है और बीजेपी से डरी हुई है। और आपने देखा होगा कि 24 में एक इनका लल्लू सिंह इनके सांसद थे, उन्होंने कहा हम 400 सीटें पाएंगे, संविधान बदल देंगे। अयोध्या सीट नहीं बचा पाई बीजेपी। अगर पीडीए एकजुट हो गया, एकजुट हो रहा है जिस तरह, बीजेपी का पता नहीं चलेगा, आंधी चलेगी उत्तर प्रदेश में। यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। योगी जी और बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, पीडीए के उनके पास कोई काट नहीं है और वो देख चुके हैं 24 का रिजल्ट। और उनके पास सर्वे भी है कि हम बुरी तरह हारने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं। वो आ रहे हैं तो हमारे नेता भी, हमारे कार्यकर्ता भी कमर कस चुके हैं और हमारी पार्टी भी ज़मीन पे बूथ पे काम शुरू कर दी है। बहुत लगातार काम कर रहे हैं हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। आप उनको देखते हैं कि वो लगातार पार्टी संगठन की बैठकें कर रहे हैं, विधायकों की बैठकें कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो आम जनमानस से जुड़े मुद्दे उसको उठा रहे हैं। और आपने देखा होगा किस तरह बहनों के साथ बलात्कार, अन्याय, उत्पीड़न हो रहा है, उस अन्याय उत्पीड़न उनके साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है पीडीए का जो शोषण, उसके साथ अन्याय है, उस हर मुद्दे पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सक्रिय हैं, सजग हैं और आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। अधिकारियों पर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसका एक बहुत ही अहम टिप्पणी आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश को एक पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। कई बार टिप्पणियाँ आ चुकी हैं और कई बार डांट पड़ चुकी है उत्तर प्रदेश में, कस्टोडियल डेथ के मामले में, एनसीआरबी के डाटे के मामले में और बार बार हाई कोर्ट के आदेशों के वायलेशन के मामले में। आपने देखा होगा महाराजगंज का एक मामला था जहां घर तोड़ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, तो उसमें उनको पेनल्टी लगी। अधिकारी मनमानी है यहाँ पे। आप समझिए कि यहाँ के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। एक संभल का सीईओ था वो अनुज चौधरी, उसकी आप भाषा देखिए और किस तरह धार्मिक प्रतीकों को आगे करता है, दूसरे धर्म के लोगों के साथ नफरत करता है। इस तरह के आप उत्तर प्रदेश पिछले 10 सालों में एक प्रकार का वो प्रयोगशाला बन गई है। नफरत की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश योगी जी ने की है। अपराध किसी भी मायने में नहीं रुका, बेरोजगारी बढ़ी है। हर जहाँ तक हमारे, चाहे वो शिक्षा मित्र के साथी हों और चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्री हों, पूरे उत्तर प्रदेश में जो रोजगार, जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी करें, वो भी उनसे उत्पीड़ित है और परेशान है। और नौजवान तो पूरी तरह मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार भेज देना और दोबारा भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक नहीं आएगी उत्तर प्रदेश। जिस तरह 14 साल का वनवास काटी, अब की बार 24 साल का वनवास काटेगी। आखिरी सवाल होगा आपसे, 4 मई को बंगाल का नतीजा? टीएमसी सरकार बनाएगी बंगाल में और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि 4 मई को बंगाल में ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। लेकिन जो वहाँ पर तस्वीरें हैं, आप सोचिए वो तस्वीरें लोकतंत्र के लिए कैसी तस्वीरें हैं। बहरहाल अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जोहार।